हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। और भाइयों, उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के अंदर कल एक बहुत ही बड़ा उत्सव है और उत्सव में उस मेले में आप सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है और युवा शक्तियों को अपना कैसे पावर दिखाना है उस पर भी बात करेंगे। और ईसीआई ने जो लेटर जारी किया है उस पर बात करेंगे और आपकी 24,000 भर्तियां हरियाणा पुलिस और जो ग्रुप 56-57 है उनके रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए एक पैसा भी नहीं देना। दूसरा, आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। भाइयों देखो, हरियाणा के अंदर जो रिजल्ट को लेकर प्रोसेस है वो जारी कर दिया गया था और जिसमें ये बताया गया था कि अभी तो क्या है, पोस्ट प्रीफ्रेंस आपको फिल करनी है। ठीक है, पोस्ट प्रीफ्रेंस के लिए बोला गया था कि पोस्ट प्रीफ्रेंस आपको अभी भरनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3 तारीख को, ठीक है, 3 तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद चुनाव के बाद आपकी ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। ठीक है, और ये भाई एपिक एजू चैनल एक यूट्यूब पर ऐसा चैनल था जिसने सिर्फ सच्चाई और सच्चाई बताने का काम किया था। ठीक है, ये एकमात्र चैनल था, बाकी सभी सुर में सुर मिलाकर इसलिए बोल रहे थे ताकि उन पर पॉजिटिव कमेंट आए, उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए और वो वीडियो ट्रेंडिंग में जाए। लेकिन भाई हमें ना तो इस प्रकार के झूठे लाइक चाहिए हैं, ना ही इस प्रकार के झूठे कमेंट चाहिए हैं, ना ही इस प्रकार की कोई ट्रेंडिंग हमें चाहिए है। सिर्फ सच आपको बताना, जो भी हमारे भाई साथी जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो थोड़े बहुत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक सच्चाई बताना। तो उसी समय हमने वीडियो बना दी थी कि ये महज एक जो स्टंट है, हमने स्टंट बोला था, एग्जैक्ट यही शब्द का यूज किया था। अब हम इसके लिए शब्द कर रहे हैं कि ये मात्र एक जुमला था। ठीक है, हमने स्टंट शब्द का यूज किया था उसमें, लेकिन अब हम जुमला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव से पहले माहौल को क्या बनाया गया था, एक प्रकार से आपका पॉजिटिव माहौल बनाया गया था। आपसे पोस्ट प्रीफ्रेंस फिल करवाई गई थी, जो 25,000 या 24,000 जितने भी कैंडिडेट हैं उनको। ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं उनको ये लगे कि आपकी जो ये भर्ती है ये इन्हीं के थ्रू है, इनको एचएसएससी कंप्लीट कर रही है। ठीक है, और बाद में उनको यही दिखाने की आपको कोशिश की गई कि भाई अभी जो है लेटर वायरल कर दिया गया कि एक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि एचएसएससी को परमिशन नहीं मिली और इससे भावनाओं में आकर आप बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। और भाई आपको करना भी चाहिए, हम एक मोरल वे में बोले, एक मोरल, यदि हमें जॉब चाहिए किसी भी पार्टी से हटकर, ना हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं कुछ, ठीक है, सिर्फ यदि हमें अपनी जॉब से मतलब है, तो हमारा चैनल भी इस मामले पर आपको राजनीति नहीं करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि बिना पर्ची और बिना खर्चे की तो हमारी जो बीजेपी पार्टी है हरियाणा के अंदर वही नौकरी दे सकती है। ठीक है, लेकिन माहौल क्या बना हुआ है उस सबको आपको पता है कि बीजेपी ने अपने किस प्रकार से 5 साल नौकरी न देकर एक सारा जो सिस्टम है अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया। ठीक है, तो अब आपकी स्थिति ये है कि आज रात तक आप पोस्ट प्रीफ्रेंस की जो है डेट बढ़ा दी गई कि आप पोस्ट प्रीफ्रेंस है वो आज रात तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया और बोला गया कि सभी आज चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस मामले के ऊपर, पोस्ट प्रीफ्रेंस के मामले पर तो ऑनलाइन आके बोला भी, यदि वो पोस्ट प्रीफ्रेंस की डेट न बढ़ाते, मेरे हिसाब से कोई बच्चा नहीं रहा होगा। भाई कमेंट करना, भाई कोई रह गया था तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि सर मैं रह गया था, तो उसके लिए तो ये अच्छा हुआ। वरना इसकी जगह हिम्मत सिंह को अपने जो भी फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, जो एफबी अकाउंट है, यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे चुनाव के चलते, तो एफबी अकाउंट के माध्यम से एक नोटिस डालना चाहिए था कि भाई आज हमको इलेक्शन कमीशन की तरफ से परमिशन नहीं मिली है और हम 9 तारीख को जैसे ही,
ठीक है, 9 तारीख को जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं हम आपका रिजल्ट निकालने का काम करेंगे, या 10 तारीख को करेंगे या 11 तारीख को करेंगे। ठीक है, शायद आपका जो एमसीसी है वो शायद 10 तारीख तक तो है ही। ठीक है, 10 तारीख तक है। ठीक है, उसका थोड़ा सा एक बार हम जांच कर लेंगे, लेकिन 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो फिर एमसीसी का कोई महत्व नहीं रहता। तो फिर 9 तारीख को जो रिजल्ट है वो जारी कर सकती है आपकी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ठीक है, यदि उसके बाद ज़्यादा समय लेगा तो भाई आपको पता है, चाहे जितनी भी यदि कोई दूसरी सरकार आ जाती है बीजेपी के अलावा, कांग्रेस आ जाती है, तो जो जितनी भी ये जो बोर्ड विभाग निगम है सभी की सभी का विघटन हो जाएगा, फिर रिजल्ट निकालना भी इनके लिए बहुत भारी हो जाएगा। तो इसीलिए भाई जो स्टेप तो है कि 9 तारीख को रिजल्ट आने का हम आपको पहले से ही बता रहे हैं भाई, बहुत ही कम लग रहा है हमें तो मामला 60-40 लग रहा है कि 60% हमें लग रहा है कि ये रिजल्ट देंगे। ठीक है, और 40% लग रहा है कि भाई नहीं देंगे। तो यदि हम इसको 50-50 भी बोल लेंगे तो भाई कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आगे बात करते हैं। अभी जो पोस्ट प्रीफ्रेंस फिल करवाई गई थी उनके आपने भारी लिया होगा तो उन पर तो क्या जिक्र करना है। अब भाई एक लेटर है वो वायरल हो रहा है, एक लेटर, वो किसका, ईसीआई का, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक लेटर जो है वो भयंकर रूप से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो भाई हम आपको बता देते हैं कि भाई हमने जहाँ तक पता किया है वो लेटर ईसीआई का अभी तक नहीं है। ठीक है, हमें जानकारी यही मिली है कि वो ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका वो लेटर नहीं है। ठीक है, और जो कुछ जानकार लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है वो तो फिलहाल इसको क्या है, फेक ही बता रही हैं। और जिस लेटर में लिखा गया था कि परमिशन है वो डिक्लाइन की गई है, परमिशन डिक्लाइन की गई है किसके रिगार्डिंग, कि भाई एचएसएससी है वो रिजल्ट नहीं निकाल सकता। तो वैसे भाई देखो सच 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 कैसे हो सकता, और भाई कहीं ना कहीं ये लगाओ कि वो जो आपका लेटर है वो सच भी हो सकता है, क्योंकि सच क्या है, आपको सबको पता है कि चुनाव है, कल आपके चुनाव होने हैं। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ सरकार जो सत्ता में है इस समय वो बिल्कुल नहीं चाहेगी, और कोई भी अधिकारी उसके नहीं चाहेंगे कि कोई भी नेगेटिविटी उनके खिलाफ फैले इस चीज़ को लेकर। ठीक है, जैसे ही उसकी कोई भी सत्यापित होगी चीज़ हम बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि 90% क्या है वो फेक है। ठीक है, कि ऐसा नोटिस ईसीआई ने अभी तक जारी नहीं किया है, और 10% क्या है भाई वो आपका ट्रू भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़रूर नोट करें साथियों। उसकी सही जानकारी आएगी आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, वहाँ आप तब तक जुड़ सकते हो। ठीक है, और भाई अब बारी करते हैं कि युवा को शक्ति दिखाने का मौका। देखो भाई आपको अपने विवेक और बुद्धि से प्रयोग करना है, कोई जातिवाद के हिसाब से भाई मेरी जाति का खड़ा हुआ है या हमारे पड़ोस का खड़ा हुआ है या मेरा दोस्त खड़ा, उसके हिसाब से वोट नहीं देनी। आप ये देखो भाई कि मैं हमारे हिसाब से हमारा विकास, हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे गांव का विकास किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो यदि आप देखो फॉर एग्जांपल आप 24,000 कैंडिडेट हो, तो भाई आप यदि आपने अच्छे नंबर ले रखे हैं, मेहनत कर रखे हैं, तो जॉब पर आपका हक बनता है। तो हक बनता है तो भाई क्या करें, आप उसी हिसाब से अपनी वोटिंग कर सकते हैं कि भी आपको पता है कि कौन सी पार्टी आपकी जो इस भर्ती को पूरा करवा सकती है, उसको लेकर आप उसी को वोटिंग करें। वोट करना आपका एक लोकतंत्र को आपको शानदार जो अधिकार दिया गया है वो राइट है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 24,000 बच्चों के लिए बताया। ठीक है, और भाई और भी जैसे सीट क्वालिफाई वाले बच्चे हैं तो उनको क्या लगता है कि सीट क्वालिफाई वाले बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में है, तो एक बार यही सोच कर करना कि भाई हमारे लिए युवाओं के लिए कौन सी सरकार बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो कौन सी ठीक रहेगी उसी हिसाब से क्या हमें वोटिंग करनी है। ठीक है, जो रिजल्ट है भाई आपका चुनाव के बाद अब कोई रिजल्ट नहीं जारी हो सकता, और लेटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा कोई भी जानकारी होगी आपको तुरंत प्रभाव से दी जाएगी। और साथ के साथ भाई जो जेबीटी वाले बात कर रहे थे, जेबीटी भर्ती के बारे में, जो कि स्क्रीनिंग वगैरह जिसकी जो है रिजल्ट जिसका आ चुका है। ठीक है, तो लगभग उनके यदि जनरल के मैं बोलता हूँ, जनरल में यदि उन बच्चों के लगभग जिस पे जनरल के हैं, जिसके आपके 76-77 क्वेश्चन सही हुए हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और उसी हिसाब से क्या है जो बाकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ठीक है, उससे आप 3-3 या 4-4 नंबर आप कम कर सकते हो। और एससी कैटेगरी वालों की क्या है
6 नंबर तक आप कम करके इसको अपनी कट ऑफ को देख सकते हो। यदि आप इसमें आ रहे हैं तो सेफ है। तो जो जेबीटी भर्ती को लेकर भी क्या है भाई, जो मामला है अभी जो रिजल्ट की यदि हम बात कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट के बाद इनका कब तक इनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो सकती है, तो देखिए आपके लिए भी मैं सिस्टम बता देता हूँ। यदि बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो फिर आपकी विद इन आपको ये लगाओ 2 मंथ आपकी जो भर्ती है इसको पूरा करने का काम सरकार जरूर करेगी। और लेकिन कोई अन्य पार्टी यदि सत्ता में आती है, चाहे कांग्रेस हो या आप हो या कोई और हो, तो फिर आपकी जो भर्ती है वो आपकी फिर क्या हो सकती है, उसमें थोड़ा सा ये है जो संदेह है, ठीक है, वो संदेह हो सकता है। और वो संदेह किस प्रकार का है आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि नई सरकार आने पर किस प्रकार से आपकी भर्ती कर सकती है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी वोटिंग करनी है, सभी को अपना वोट गिरना है। भाई एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है आप सबको पता है। एक वोट से कोई हार भी सकता है और एक वोट से कोई जीत भी सकता है। तो इसलिए अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को वोटिंग करवाएं, खुद वोट करें। और ये प्रूफ 5 साल में आता है हमारा, इसको पूरी तरीके से सेलिब्रेट करें। वीडियो देखने के लिए